Hello dear friends, welcome to this ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस। आप मेरे साथ मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 में जा रहे हैं। उसमें एग्जाम्पल नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 में एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 और 9 सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। हम एग्जाम्पल नंबर 9 प्रैक्टिस करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन की आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन ये है, सॉल्व द इक्वेशन 21x² - 28x + 10 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके सॉल्यूशन के लिए हम पहले a कोएफिशिएंट 21, b = -28 एंड कांस्टेंट टर्म विच इज 10। क्लियर दोस्तों? ओके। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा = b² - 4ac होगा, तो -28 होल स्क्वायर, 4 × a मीन्स 21 एंड c = 10। तो दोस्तों 28 का जो स्क्वायर होगा वो 784 माइनस 21 4 × 81 × 0 × 10, तो 810 होगा। और ये सब्ट्रैक्शन होगा -56 = 56 i² हम कह सकते हैं -1 के बदले ले सकते हैं। सो सॉल्यूशन x = -b ± रूट डेल्टा अपन 2 ये होगा फॉर्मूला, -28 ± √56 i² डिवाइड बाई 2 × a मीन्स 21। ध्यान से देखिए दोस्तों, माइनस माइनस ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो 28 ± i 56 मीन्स 14 4 जा, सो हियर वी राइट 2 × √14 डिवाइड बाई 2 × 21। सो बाय सेपरेट डिवीजन 28 डिवाइड बाई 2 × 21 ± i 2 √14 divided by 2 into 21. So answer is 7 4 जा and 7 3 जा, तो 2 2 जा 4, तो 2/3 ± i अगेन √14/21, तो ये होगा दोस्तों सॉल्यूशन। एकदम से क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर। दोस्तों इफ z1 = 2 - i एंड z2 = -2 + i, देन फाइंड मॉड्यूलस z1 + z2 + 1 डिवाइड बाय z1
माइनस Z2 प्लस 1। देखिए दोस्तों, वी नो वेरी वेल मॉड्यूलस ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस Z1 अपन मॉड्यूलस Z2, वी नो वेरी वेल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मॉड्यूलस Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइड मॉड्यूलस Z1 माइनस Z2 प्लस 1, है ना दोस्तों। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, Z1 की जगह पे वैल्यू होगी 2 माइनस आई प्लस Z2 की जगह पे। दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ी बात अलग है, Z2 जो है उसमें यहाँ पर 1 है दोस्तों, 1 प्लस आई है ये। तो 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1 डिवाइड बाय मॉड्यूलस 2 माइनस आई। अब माइनस है तो दोनों की साइन माइनस होगी, प्लस 1 इज इक्वल टू आई माइनस आई प्लस कैंसल, तो ऊपर में वैल्यू होगी 4। डिवीजन में देखिए 2 1 प्लस माइनस कैंसल, तो 2 माइनस 2i इज इक्वल टू 4 अपन स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, 4 अपन अंडर रूट 4 प्लस 4 8, 4 अपन 2 रूट 2, सो इट इज रूट 2। तो जो आंसर है वो है सिंपली रूट 2। क्लियर दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन में कोई उलझन या कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ एग्जाम्पल नंबर 12, लेट Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई एंड Z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आई। फाइंड, सबसे पहला है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ Z1। तो दोस्तों ये सबसे पहले तो हमें डिवीजन लेना होगा। चलो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो चलो नाउ फाइंड करेंगे Z1 इंटू Z2, 2 माइनस आई माइनस 2 प्लस आई, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2i माइनस आई स्क्वेयर। आई स्क्वेयर का मतलब माइनस 1, अगेन माइनस की वैल्यू प्लस 1 प्लस 1 माइनस 4, तो माइनस 3 प्लस ये वैल्यू होगी 4i। अब एंड कंजुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आई, ये हम जान सकते हैं। अब हमें क्या लेना है, सो Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z1 कंजुगेट, तो माइनस 3 प्लस 4i डिवाइड बाई 2 प्लस आई। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर इज 2 माइनस आई से हम ऊपर नीचे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब क्या मिलेगा, वैल्यू होगी माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 3i, 4 2 ज़ा 8i माइनस 4i स्क्वेयर। डिवीजन में क्या रहेगा, 2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, ये वैल्यू होगी 4
-6 which is -2 plus 11i divided by 4 plus 1 5 is equal to -2 upon 5 plus 11 upon 5i। अब हमें रिजल्ट क्या चाहिए? Therefore रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई कंजुगेट ऑफ Z1, तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा -2 अपन 5। दोस्तों मेरे ख्याल से आप ये अच्छी तरह समझ रहे हैं। ओके दोस्तों, इट्स अ क्लियर। एंड सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट इसमें हमें चाहिए 1 अपन Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 बार, तो इसका ये मतलब होगा मॉड्यूलस Z1 स्क्वायर होगा। Z1 क्या है? तो 2 माइनस आई जिसका मॉड्यूलस लेके स्क्वायर लेना है, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू होगी 1 अपॉन 5। यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये सिर्फ रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम 0i ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए? इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 बार, तो इमेजनरी पार्ट यहाँ पर ओनली 0 है, 1 अपॉन 5 तो रियल पार्ट है। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 0। क्लियर? मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ गए हैं, इसमें कोई दिक्कत और कोई उलझन नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 13, अच्छी तरह ध्यान दीजिए दोस्तों। फाइंड मॉड्यूलस एज वेल एज आर्ग्यूमेंट of a complex number z is equal to 1 plus 2i upon 1 minus 3i। दोस्तों सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? ऐसा a प्लस बी आई और x प्लस वाई आई टाइप का। क्या करने वाले हैं आप समझ गए? डिवाइड बाई 1 माइनस 3i मल्टीप्लाई 1 प्लस 3i 1 प्लस 3i। दोस्तों क्या आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं? ओके, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1 का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ में लेंगे, 1 प्लस 3i। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो 2i प्लस 6i स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं यहाँ पर आई स्क्वायर का मतलब -1 है, -6 प्लस 1 -5 प्लस 5i अपॉन 1 प्लस 9। 1 प्लस 9 मतलब 10, -5 प्लस 5i डिवाइड बाई 10, सो -1/2 प्लस 1/2i, दैट इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर z। सो x is equal to -1/2 and y is equal to 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूलस की हम बात करते हैं। मॉड्यूलस इसे हम r भी कहेंगे और मॉड्यूलस z भी कहेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो -1/2 का स्क्वायर लेते हैं, फिर 1/2 का भी स्क्वायर लेंगे, तो ये वैल्यू होगी 1/4 प्लस 1/4 which is 1/2, so आंसर इज 1 अपॉन √2। तो ये हमें मिला मॉड्यूलस। आर्ग्यूमेंट के लिए हम डायरेक्टली tan थीटा फाइंड कर सकते हैं या ऑलवेज
apply regular method, cos theta is equal to x upon r and sin theta is equal to y upon r. x की वैल्यू है -1/2 अपन 1/√2, ये वैल्यू है 1/2 अपन 1/√2. तो -√2/2 which is -1/√2 and the √2/2 which is 1/√2. Once again दोस्तों, all as TC, cos यहाँ पर नेगेटिव है, साइन यहाँ पर पॉजिटिव है. साइन पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है जहाँ पर cos नेगेटिव है. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी आर्ग्यूमेंट लिखते हैं तो लिखेंगे पाई माइनस, ये है थीटा. अब एंगल कौन सा होगा, तो 1/√2 π/4 के लिए वैल्यू है, देयरफॉर इट इज 3π/4. तो आंसर होगा आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 3π/4. ये होगा हमारा दूसरा आंसर. बोलो दोस्तों, क्लियर है? तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. आप ये सभी क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करें. धन्यवाद.